हेलो, दिस इज सारिका भुतारी फ्रॉम पुनेरी पैटर्न, आपकी करियर कोच एंड द गाइड। सो आज मुझे सबके साथ डिस्कस करना है कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर डायरेक्ट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो प्रोजेक्ट रेज्यूमे में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं। To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe. अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये सवाल होता है कि अगर हम लोग प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हैं तो उसमें हम कौन से प्रोजेक्ट मेंशन करें या कौन से टेक्नोलॉजी के करें। तो ये बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले कि हमें ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करें, जैसे कि अगर डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो भी टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो तो रिलेटेड चीज़ों के ही करें। बहुत बार क्या होता है कि आपके जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो किसी और लैंग्वेज में होते हैं, आपने किसी और टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया, जैसे कि अगर फुल स्टैक के लिए आप कर रहे हो एंड आप वहाँ पे बता रहे हो कि आपने इसी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट किया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे क्लियर करना है सभी स्टूडेंट से कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाह रहे हो सो दोज प्रोजेक्ट शुड बी वेरी लेटेस्ट, कि अगर आपने अभी की सिचुएशन में वो बनाया, जैसे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो एंड फिर आपने लेटेस्ट में प्रोजेक्ट बनाया, 1 बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, तो वो एक बार ठीक है कि आप वो हमेशा से उसमें डाल दो। बट अगर आपके पास पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने ग्रुप में बनाए थे एंड अब आपके लैपटॉप में प्रोजेक्ट है भी नहीं, वो रन भी नहीं हो रहा है, आपको एक्सप्लेन करना भी पता नहीं, आपके पास कोई सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ उसके थोड़े छोटे मोटे मॉडल्स है, तो उस तरीके से अगर डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे आप सबको ये बताना है कि अगर आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो उसमें तो प्रोजेक्ट शुड बी लाइक वेरी लेटेस्ट। पहले तो ये होना चाहिए। टेक्नोलॉजीज उसमें मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि आप वो ना करो तब तक कि सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो प्रोजेक्ट बना रहे हो। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी कोई भी हो, चाहे डेटा साइंस हो, फुल स्टैक हो, टेस्टिंग हो, कोई भी हो, तो एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट उसमें होने ही चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपने सिंगल प्रोजेक्ट डाला तो वो हर चीज़ कवर कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे कि अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो सो देयर आर मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल डेटा बेसेस, कोडिंग लैंग्वेजेस भी है, तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स थ्रू वो सारा चीज़ कवर अप होना चाहिए कि अगर आप टैब्लू में कर रहे हो तो आप टैब्लू यूज़ करके क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर पावर बीआई भी उसमें सीख रहे हो तो पावर बीआई का क्या अलग से आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली कि अगर आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो इट शुड बी वेरी लेटेस्ट विथ द टेक्नोलॉजीज मेंशन ओवर इट। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, एटलीस्ट आप एक सिंगल प्रोजेक्ट अच्छे से मेंशन करो। जैसे मैं हमेशा क्लासरूम्स में भी बताती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, अभी टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ करें, अभी सोसाइटी को या फिर अगर इंडस्ट्री को उसका कुछ यूज़ है तो वो किस तरीके से वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इनकन्वीनियंस सॉल्व कर रहा है, कितना टाइम सेविंग हो रहा है, कितना मनी सेविंग हो रहा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट डालना होता है, इस तरीके से करना होता है। सो आई थिंक आज आप लोगों को इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि आपको अगर प्रोजेक्ट डालना है रेज्यूमे में तो वो ज़रूरी है। एंड वो अगर उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है ये, अभी इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं करना है कि इंटर्नशिप होगी या डायरेक्ट जॉब। देखो जॉब कोई भी हो उसमें इंटर्नशिप, प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड ये डिफ़ॉल्ट होता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। सो नेवर गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस थिंग कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ अलग करूँ, जैसे कि डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट्स डालूँ, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिंपली माइंड में ये होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट के मेरे पास जो भी स्किल्स है उसके बेसिस पर मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट है तो आप दूसरे प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली बना सकते हो। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेफिनेटली बनाओ, क्योंकि जब तक कि आप डायरेक्टली नहीं बनाओगे, खुद से नहीं ट्राई करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि एंड टू एंड फ्लो किस तरीके का चाहता है। तो वहाँ पे अगर इश्यूज है तो डेफिनेटली कैन अप्रोच योर ट्रेनर्स, ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके रेज्यूमे में। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।